दोस्तों, लखनऊ की एक फैमिली कोर्ट में आज का दिन कुछ अलग था। कोर्ट रूम में कोई जोरदार बहस नहीं हो रही थी, ना ही कोई गवाह अपनी बात रख रहा था। सभी की निगाहें उस कुर्सी पर टिकी थीं, जहां जज साहब बैठे थे, जो अब अपना फैसला सुनाने वाले थे। उन्होंने धीरे से फाइल बंद की, चश्मा उतारा और गहरी आवाज में बोले, अजय शर्मा, अब हर महीने अपनी तलाकशुदा पत्नी काव्या को 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देंगे और अपनी 6 साल की बेटी अनन्या की पढ़ाई व अन्य जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। फैसले के बाद कोर्ट में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस बेंच पर जहां अजय बैठा था, उसकी दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। वह सिर झुकाए, चेहरा हथेलियों में छिपाए बैठा था और उसकी आंखों से आंसू चुपके चुपके बह रहे थे, जैसे कोई रिश्ता खामोशी में टूट गया हो। उसने कांपते कंधों के साथ अपनी मां सुमन देवी की ओर देखा और उनके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। सुमन देवी ने अपने बेटे के सिर पर कांपते हाथ फेरे, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी अब आंसुओं से नहीं रुक रही थीं। वह जानती थीं कि उनका बेटा सिर्फ एक केस नहीं हारा, उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बेटी अनन्या को खो दिया, जो अब किसी और की छाया में चली गई थी। कोर्ट के दूसरे कोने में काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई दुख, बस एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लंबी जंग जीत ली हो। उसने अपनी बेटी अनन्या का हाथ पकड़ा और कोर्ट रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी अनन्या ने उसका हाथ छुड़ाया और दौड़कर अपने पापा के पास पहुंच गई। पापा, उसकी मासूम आवाज कोर्ट में गूंज उठी। वह अजय की गोद में चढ़ गई और रोते हुए बोली, पापा, आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, प्लीज मत रोइए ना। अजय ने उसे सीने से लगाकर और जोर से रोने लगा। अनन्या ने अपने नन्हे हाथों से उसके आंसुओं को पोंछा और धीमे से बोली, पापा, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी, होमवर्क टाइम पर करूंगी, बस घर चलो ना। लेकिन तभी काव्या आई और गुस्से में अनन्या का हाथ खींच लिया। अनन्या, चलो मेरे साथ, अभी। अनन्या ने अपनी मां को देखा, फिर पापा की गोद में और सिमट गई। मम्मी, प्लीज पापा को भी साथ ले चलो ना। लेकिन काव्या ने उसकी एक न सुनी। उसने अनन्या को उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। अनन्या मां की गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अपने पापा को देख रही थीं। उसकी मासूम नजरों में बस एक सवाल तैर रहा था, पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? जब गलियारे के मोड़ पर अनन्या की आखिरी झलक गायब हुई, अजय की गोद जैसे खाली हो गई। उसकी आंखें अब भी उसी जगह टिकी थीं जहां अनन्या थी, और उसी खामोशी में वह उस वक्त में लौट गया जहां यह रिश्ता शुरू हुआ था, जहां सपने बुने थे, जहां पहली बार पापा बनने की खुशी ने उसे छुआ था। लखनऊ के गोमती नगर में एक छोटा सा किराए का फ्लैट, एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी और मां सुमन देवी की दुआएं, यही थी अजय की छोटी सी दुनिया। लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहता था कि इस घर में अब एक नया रिश्ता आए, एक जीवन साथी। उसी उम्मीद में काव्या उसकी जिंदगी में आई। शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन अजय ने इसे दिल से निभाने की ठान ली थी। काव्या खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आधुनिक सोच वाली थी। अजय को लगा कि वह बहुत खुशकिस्मत है कि उसे इतनी समझदार और स्वतंत्र लड़की मिली। शादी के शुरुआती दिन थोड़े बनावटी थे, लेकिन अजय खुश था। वह काव्या के लिए छोटी छोटी चीजें करता, चाय में सही मात्रा में चीनी डालना, ऑफिस से लौटते वक्त उसकी पसंद की मिठाई लाना। लेकिन धीरे धीरे काव्या की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। वह अजय की सादगी पर तंज कसने लगी। कभी कहती, तुम्हें पार्टीज की समझ नहीं, तो कभी, तुम्हारे दोस्त बोरिंग हैं। अजय चुपचाप सुनता और सहता रहा। उसे लगता था कि शादी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। वह जानता था कि काव्या को आजादी पसंद है, इसलिए उसने कभी टोका नहीं। लेकिन यह आजादी धीरे धीरे दूरी में बदलने लगी। काव्या देर रात तक अपने पुराने दोस्तों से फोन पर बात करती, हर हफ्ते पार्टीज में जाती और कई बार सुबह तक घर नहीं लौटती। अजय इंतजार करता, दरवाजा खोलता, खाना गर्म करता और फिर चुपके से सोने की कोशिश करता। वह टूट रहा था, लेकिन दिखाता नहीं था। फिर एक दिन अजय की जिंदगी में एक नई रोशनी आई, अनन्या। जब डॉक्टर ने बेटी होने की खबर दी, अजय की आंखें भर आईं।
उसे लगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा लगा भी। काव्या ने कुछ दिन अनन्या को गोद में लेकर तस्वीरें खींची, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले। लेकिन जल्दी ही सब पहले जैसा हो गया। अनन्या के रोने की आवाज से काव्या को सिर दर्द होने लगा। वह कहती, मैं मां बनी हूं, आया नहीं। जिम्मेदारी अब सुमन देवी पर आ गई। एक बुजुर्ग मां फिर से मां बनने लगी, अपनी पोती के लिए। और अजय, वह दिन में ऑफिस और रात में घर संभालता। काव्या अब भी पार्टीज में थी, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त। अनन्या धीरे धीरे मां की गोद से दूर और दादी की कहानियों व पापा की गोद के करीब आने लगी। अजय को अब भी उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो तूफान आने वाला था वह उसका पूरा वजूद हिला देगा। एक शाम अजय ऑफिस से जल्दी घर लौटा, हाथ में अनन्या के लिए उसका पसंदीदा नीला गुब्बारा और काव्या के लिए एक गुलाब। वह चाहता था कि यह शाम थोड़ी खास हो, लेकिन दरवाजा खोलते ही सुमन देवी ने बताया, काव्या अपने दोस्तों के साथ 3 दिन की ट्रिप पर गई है। अजय ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था। वह जानता था कि काव्या को घूमना पसंद है। उसने कभी रोका नहीं, कभी शक नहीं किया। लेकिन इस बार कुछ चुभ रहा था। 3 दिन बीते, फिर 4, फिर 5। काव्या न लौटी, न उसने कॉल किया। फोन करने पर बस एक ठंडा जवाब मिलता। ट्रिप बढ़ गई। फिर एक दिन अजय के एक सहकर्मी ने उसे कुछ दिखाया, इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर, लोकेशन टैग कानपुर। तस्वीर में काव्या अकेली नहीं थी, उसके साथ था एक लड़का, राहुल। कैप्शन था, अब जाकर जिंदगी में असली खुशी मिली। अजय की उंगलियां कांपने लगीं। उसका दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। उस रात वह छत पर बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया। जब काव्या लौटी, अजय ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, जो हो गया हो गया, लेकिन क्या हम अनन्या के लिए एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। काव्या हंस पड़ी, एक कड़वी असेंडिंग हंसी। कोशिश? जिस आदमी के साथ दम घुटता हो उसके साथ जिंदगी शुरू करना। उसने एक और झटका दिया, मैं राहुल से प्यार करती हूं, मुझे तलाक चाहिए। अजय की जुबान सूख गई, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि लड़ाई के लिए प्यार चाहिए, और यहां अब कुछ बचा ही नहीं था। काव्या ने तलाक की अर्जी डाल दी। अजय ने कोर्ट में कोई विरोध नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि अनन्या की मासूमियत इस कड़वाहट में उलझे। लेकिन जब फैसला आया कि अनन्या की कस्टडी मां को मिलेगी और अजय को सिर्फ महीने में एक बार मिलने की इजाजत होगी, उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसने वह घर भी काव्या को दे दिया जहां अनन्या की पहली हंसी गूंजी थी। अब वह सुमन देवी के साथ लखनऊ के हजरतगंज में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि महीने का वह एक दिन आएगा जब वह अपनी बेटी से मिल सकेगा और सारा प्यार दे सकेगा जो बाकी 29 दिनों में उसके दिल में घुटता रहता था। तलाक के बाद काव्या ने नई जिंदगी शुरू की। वह अब नौकरी करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ आजादी थी, जिम्मेदारी नहीं। अनन्या अब उसके लिए बस एक रूटीन थी। सुबह जल्दी निकलते वक्त वह अनन्या को एक आया के भरोसे छोड़ देती। काव्या की जिंदगी में अब एक नया नाम जुड़ गया था, विकास। वह बेरोजगार था, गैर जिम्मेदार और शराब का आदी, लेकिन काव्या को उसकी संगत में वही रोमांच महसूस होता था जो उसे अजय के साथ नहीं मिला। विकास अब खुलेआम काव्या के घर आने लगा। अनन्या यह सब देख रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। आया ने कई बार देखा कि विकास की नजरें अनन्या पर कुछ ज्यादा ही ठहरती थीं। वह चुप रही, लेकिन सतर्क हो गई। एक दिन जब काव्या घर पर नहीं थी, विकास आया। उसने आया को कुछ सामान लाने भेज दिया और अनन्या के पास जा बैठा। उसने अनन्या को गोद में लिया और उसे ऐसे छूने लगा जैसे वह कोई इंसान नहीं, खिलौना हो। अनन्या डर गई। उसने विरोध किया तो विकास ने धमकाया, अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरी मम्मी को मार डालूंगा। अनन्या छतम हो गई। उसके मन में एक डर बैठ गया जो हर रात उसकी नींद तोड़ देता। यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। जब भी विकास आता, अनन्या सहम जाती। एक बार उसने जलती सिगरेट से अनन्या की जांघ पर दाग दिया। अनन्या चीख पड़ी। आया दौड़कर आई। विकास ने कहा, गलती से सिगरेट गिर गई। लेकिन आया को अब यकीन हो चुका था, यह गलती नहीं थी,
उस महीने अजय को अनन्या से मिलने का दिन मिला। वह अनन्या के लिए चॉकलेट और एक छोटा सा टेडी बेयर लाया, लेकिन अनन्या उसे देखकर उसकी गोद में नहीं दौड़ी। वह आया से लिपट गई और कांपते हुए बोली, पापा, मुझे डर लगता है। अजय कुछ समझ नहीं पाया। उसने अनन्या को छूने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई। बस बार बार कहती रही, पापा, मुझे बहुत डर लगता है। अजय का दिल थम गया। उसने आया से पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आया ने चुप्पी तोड़ी और कहा, बाबूजी, अब बहुत हो गया, आपको सब जानना होगा। उस रात अजय की आंखों में नींद नहीं थी। अनन्या की कांपती आवाज, उसका डरा हुआ चेहरा और आया की बातें उसे हिला गई थीं। उसे अब सिर्फ यकीन नहीं चाहिए था, सबूत चाहिए थे। उसने फैसला लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। ये लड़ाई मेरी बेटी की जिंदगी की है। अगले दिन अजय और आया ने मिलकर एक योजना बनाई। आया ने काव्या से कहा कि वह कुछ सामान लाने जा रही है, लेकिन उसका फोन जेब में था, रिकॉर्डिंग ऑन। वह दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही विकास को मौका मिला, उसने फिर वही घिनौनी हरकत शुरू की, लेकिन इस बार सब रिकॉर्ड हो रहा था। आया ने दरवाजा खोला, अनन्या को गोद में उठाया और विकास को चेतावनी दी, अब तू नहीं बचेगा। उसी शाम आया वह रिकॉर्डिंग लेकर अजय के पास पहुंची। अजय फूट फूट कर रो पड़ा, मेरी बेटी ये सब कैसे सह गई? लेकिन आंसू पोंछते ही वह थाने पहुंचा। रिकॉर्डिंग और सबूतों के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई। विकास को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला गया। इस बार कोर्ट में सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ भी था। जज ने फैसला सुनाया, बच्ची अनन्या की कस्टडी तत्काल प्रभाव से पिता अजय को दी जाती है। मां काव्या को मानसिक काउंसलिंग और कोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही सशर्त मुलाकात की इजाजत होगी। अजय ने अनन्या को गोद में उठाया, उसकी छोटी हथेली से अपने आंसू पोंछे और कहा, अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा, अब तेरा पापा हमेशा तेरे साथ है। अनन्या ने धीमे से पूछा, पापा, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी ना? वो अंकल अब नहीं आएंगे ना? अजय ने उसका माथा चूमा, अब सिर्फ कहानियां आएंगी बेटा, डर नहीं। अजय अब फिर से जीने लगा था। सुमन देवी फिर से दादी बनने लगी थी, लेकिन मां वाला कोना अब भी अनन्या के दिल में खाली था। उधर काव्या टूट चुकी थी। जब उसे विकास की सच्चाई पता चली और कोर्ट का फैसला आया, वह अकेली पड़ गई। वह दिन रात रोती रही। फिर एक दिन वह अजय के दरवाजे पर पहुंची। सुमन देवी ने दरवाजा खोला। सामने वही औरत थी जिसने कभी इस घर को घर नहीं माना था। अजय, मैं अनन्या से मिलना चाहती हूं, काव्या ने कहा। अजय ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुमने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा है काव्या, वह अब भी डरती है। अगर तुम सचमुच मां हो तो पहले उसका डर खत्म करो, फिर प्यार की बात करना। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बहुत कुछ खो दिया अजय, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूं, किसी भी रूप में, मां बनकर, दोस्त बनकर या सिर्फ एक इंसान बनकर। अजय चुपचाप अंदर चला गया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट की निगरानी में काव्या को मुलाकात की इजाजत मिली। वह अनन्या के लिए चॉकलेट, किताबें और सबसे ज्यादा सच्चा प्यार लेकर आई। पहली मुलाकात में अनन्या ने उसे देखकर अजय की गोद में छुपने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। हर मुलाकात में वह प्यार और धैर्य लेकर आती। धीरे धीरे अनन्या ने उसकी ओर देखना शुरू किया, फिर पास बैठना। एक दिन पार्क में झूला झूलते हुए अनन्या ने कहा, मम्मी, वो गाना गाओ ना जो तुम मुझे बचपन में सुनाती थी। काव्या की आंखें भर आईं। उसने गाना गुनगुनाया और पहली बार अनन्या ने उसका हाथ नहीं हटाया। वह अब भी अजय की गोद में सोती थी, लेकिन कभी कभी काव्या से बातें भी करने लगी थी। शायद घाव भरना शुरू हो चुका था। कुछ घाव मरहम से नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और सच्चे इरादों से ठीक होते हैं। अनन्या अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। अब उसे रात में डरकर नहीं उठना पड़ता था। उसके तकिए पर अब आंसुओं की जगह कहानियों की मीठी यादें थीं। अजय अब सिर्फ एक पिता नहीं था, वह एक ढाल था, एक दुनिया था। और काव्या, वह अब सिर्फ मां बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी बेटी का भरोसा फिर से जीतने के रास्ते पर थी। कुछ हफ्ते बाद लखनऊ की सर्द सुबह थी। अजय अनन्या को स्कूल छोड़ने जा रहा था। हाथ में टिफिन, पीठ पर बैग और आंखों में नींद की झपकियां।
अनन्या बिल्कुल किसी और साधारण बच्चे की तरह दिख रही थी, लेकिन अजय जानता था कि उसकी मासूमियत के पीछे अब भी बहुत से घाव छिपे हुए हैं। स्कूल गेट पर पहुंचते ही उसने अचानक पीछे मुड़कर पूछा, पापा, आज मम्मी आएंगी क्या? अजय चौंक गया। कुछ महीने पहले तक यही बच्ची मां का नाम सुनकर सिमट जाती थी, लेकिन अब सवाल बदलने लगे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, आज शाम पार्क में मिलना है, याद है ना? अनन्या ने सिर हिलाया और हंसते हुए क्लास में चली गई। शाम को पार्क में वही 3 चेहरे थे, अजय, काव्या और अनन्या। काव्या अब बदली हुई लग रही थी। न चमकदार कपड़े, न बनावटी मुस्कान, बस एक साधारण सूट, थकी आंखें और सच्चे इरादे। अनन्या झूले पर बैठी थी। काव्या धीरे धीरे उसे झुला रही थी और गुनगुना रही थी वही लोरी जो सालों पहले सुनाती थी। अनन्या की हंसी हवा में गूंज उठी। अजय दूर से यह सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और डर भी। क्या यह रिश्ता फिर से भरोसे की डोर पकड़ पाएगा? इसी बीच काव्या ने अजय से कहा, अजय, मैं जानती हूं मैंने बहुत गलतियां की, शायद जिंदगी भर भी उन्हें सही न कर पाऊं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अनन्या सिर्फ मेरी बेटी नहीं, हमारी बेटी बने। मैं अब अकेले नहीं, तुम्हारे साथ उसका भविष्य बनाना चाहती हूं। अजय कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें नम थीं। काव्या, बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात अनन्या की है। अगर वो खुश है, अगर उसका दिल मानता है, तो मैं किसी भी समझौते को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, अब कभी उसके भरोसे के साथ खिलवाड़ मत करना। काव्या ने सिर झुका लिया। मैं कसम खाती हूं अजय, अब सिर्फ मां रहूंगी और कुछ नहीं। अनन्या इस बातचीत को नहीं समझ पाई, लेकिन उसने दोनों के हाथ पकड़े और मासूमियत से बोली, पापा, मम्मी, क्या हम तीनों साथ में आइसक्रीम खा सकते हैं? अजय और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहली बार सालों बाद उनके बीच मुस्कान लौटी। लेकिन यह शुरुआत थी, मंजिल नहीं, क्योंकि रिश्तों के जख्म भरने में समय लगता है और कभी-कभी अतीत की परछाइयां अचानक सामने आ खड़ी होती हैं। कुछ महीनों बाद अनन्या पहले से ज्यादा खिलखिलाने लगी थी। स्कूल में उसके टीचर्स ने भी नोटिस किया कि वह अब ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई है। अजय को लगता था कि शायद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। काव्या भी हर हफ्ते मिलने आती, कभी पार्क, कभी मंदिर, कभी घर पर। लेकिन इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। एक दिन स्कूल से अजय को फोन आया, मिस्टर शर्मा, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अनन्या आज क्लास में अचानक चिल्लाने लगी और जमीन पर बैठकर रोने लगी। किसी लड़के ने उसके बैग से पेन उठाया था। उसे लगा कि वो उसका सामान छीन रहा है। उसने बार बार कहा, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। अजय का दिल कांप गया। वह समझ गया कि यह अभी भी उस दर्दनाक अतीत का असर है। शाम को उसने धीरे धीरे अनन्या से पूछा, बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ? अनन्या चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा, मुझे लगा वो लड़का मुझे चोट पहुंचाएगा। जैसे वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई और पापा की गोद में छिप गई। अजय का दिल फट गया। उस रात अजय ने काव्या को बुलाया। दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि अब अनन्या को सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि पेशेवर मदद की भी जरूरत है। अगले ही हफ्ते वे अनन्या को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा, यह बच्ची बहुत हिम्मती है, लेकिन इसके अंदर का डर अभी भी जिंदा है। इसे ठीक होने के लिए दोनों माता पिता का बराबर साथ चाहिए। अगर आप दोनों साथ मिलकर इसके लिए काम करेंगे, तभी अनन्या पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी पाएगी। अब अजय और काव्या हफ्ते में 2 बार फैमिली थेरेपी सेशन में जाने लगे। वहां उन्हें एक नए तरह का अनुभव हुआ। बिना बहस, बिना आरोप, सिर्फ सुनना और समझना। धीरे धीरे अजय और काव्या के बीच फिर से संवाद बनने लगा। कभी डॉक्टर के कहने पर वे साथ मिलकर अनन्या को ड्राइंग सिखाते, कभी पिकनिक पर जाते। लेकिन इन्हीं दिनों अजय की कंपनी में ट्रांसफर का नोटिस आया। आपको दिल्ली हेड ऑफिस ज्वाइन करना होगा 3 महीने के अंदर। यह खबर सुनकर काव्या का चेहरा उतर गया। अगर तुम दिल्ली चले गए तो अनन्या का क्या होगा? वो तो अभी संभलना शुरू हुई है। अजय दुविधा में था, क्या करियर चुने या बेटी का मानसिक संतुलन? अजय उस रात खिड़की के पास खड़ा था। लखनऊ की ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसके भीतर
लावा सा उठ रहा था। टेबल पर कंपनी का ट्रांसफर लेटर रखा था। यह उसके करियर का बड़ा मौका था। पदोन्नति, अच्छा पैकेज और भविष्य में स्थायी सुरक्षा। लेकिन सामने दीवार पर टंगी अनन्या की ड्राइंग, जिसमें उसने खुद पापा और मम्मी को हाथ पकड़कर सूरज के नीचे हंसते हुए बनाया था, अजय के हर फैसले को तोड़ रही थी। सुमन देवी रसोई से चाय लेकर आईं। बेटा, इतने परेशान क्यों हो? यह तो भगवान ने अच्छा मौका दिया है। अजय ने धीमे स्वर में कहा। मां, मौका तो अच्छा है, लेकिन अनन्या, उसका क्या होगा? अभी तो वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अगर मैं दिल्ली चला गया तो सब बिखर जाएगा। सुमन देवी ने बेटे का चेहरा देखा। बेटा, कभी कभी दौलत और नौकरी से बड़ा रिश्ता होता है। बेटी का दिल बहुत नाजुक है, उसे अभी सिर्फ पापा चाहिए। काव्या का डर। अगले दिन अजय ने काव्या को बुलाया और ट्रांसफर की बात बताई। काव्या की आंखों में डर था। अजय, अगर तुम चले गए तो मैं अनन्या के साथ अकेली पड़ जाऊंगी, और सच कहूं तो मैं अब भी खुद को इतना मजबूत नहीं मानती कि अकेले उसका बोझ उठा लूं। अजय ने ध्यान से देखा। यह वही काव्या थी जो कभी आजादी के नाम पर रिश्तों को तोड़ चुकी थी, लेकिन आज उसकी आवाज में कमजोरी थी। शायद वह भी बदल रही थी। काव्या, अजय ने शांत स्वर में कहा, यह लड़ाई अब हम दोनों की है। अगर तुम सचमुच चाहती हो कि अनन्या ठीक हो, तो तुम्हें भी अपना वक्त, अपनी सोच और अपनी जिम्मेदारी बदलनी होगी। काव्या ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं अजय, लेकिन क्या हम तीनों फिर से एक घर में साथ रह सकते हैं, सिर्फ अनन्या के लिए? अजय के दिल में सन्नाटा छा गया। क्या यह वही औरत है जिसने कभी इस घर को छोड़ दिया था? लेकिन उसके भीतर का पिता जानता था, अगर अनन्या को बचाना है तो मां बाप को साथ खड़ा होना होगा। कुछ दिनों बाद अजय ने कंपनी को जवाब भेजा। मैं फिलहाल ट्रांसफर स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी निजी परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती। ऑफिस में लोग हैरान रह गए, लेकिन अजय को परवाह नहीं थी। उसके लिए करियर से बड़ा उसकी बेटी का बचपन था। अब अजय, काव्या और अनन्या तीनों ने फैसला किया कि वे हफ्ते में 3 दिन साथ रहेंगे। कभी अजय के फ्लैट में, कभी काव्या के घर। सुमन देवी ने भी धीरे धीरे इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अनन्या के लिए यह बदलाव किसी जादू जैसा था। अब वह कभी पापा के साथ बैडमिंटन खेलती, कभी मम्मी के साथ किचन में छोटी छोटी चीजें बनाना सीखती। रात को जब दादी कहानियां सुनाती, तो कभी कभी काव्या भी पास बैठ जाती। ये नया रिश्ता अजीब था। तलाकशुदा पति पत्नी अब फिर से एक परिवार की तरह रह रहे थे, लेकिन नाम मात्र के लिए। सब जानते थे कि यह सब सिर्फ अनन्या के लिए है, लेकिन जिंदगी कब सीधी रहती है। एक शाम जब अजय ऑफिस से लौटा, गेट पर एक आदमी खड़ा था, करीब 35 या 36 साल का, सजे धजे कपड़ों में। क्या आप अजय शर्मा हैं? उसने विनम्र स्वर में पूछा। जी, आप कौन? उसने हाथ मिलाया। मैं राहुल वर्मा, काव्या का पुराना दोस्त। अजय का चेहरा सख्त हो गया। यही वो नाम था जिसकी वजह से उसका घर टूटा था। राहुल ने कहा, मैं काव्या से बात करने आया हूं। दरअसल मैं जिंदगी का एक नया पन्ना खोलना चाहता हूं, और उसमें काव्या भी शामिल हो सकती है। अजय ने उसकी आंखों में झांका। देखिए, आपकी बातें आपकी जगह सही होंगी, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी में कोई नया तूफान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तूफान नहीं, सुकून देने आया हूं, और अगर काव्या चाहेंगी तो शायद आपको भी सुकून मिल सकता है। अजय अंदर गया। काव्या किचन में थी। तुम्हारा पुराना दोस्त आया है? अजय ने ठंडे स्वर में कहा। काव्या ने चौंक कर पूछा, कौन? राहुल? काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बर्तनों को तुरंत छोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर खड़ा राहुल जैसे किसी पुराने भूत की तरह लग रहा था। काव्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और आवाज कांप रही थी। राहुल, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी थी। काव्या, मैंने बहुत सोचने के बाद यह कदम उठाया है। हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं फिर से शुरुआत करें। अजय ने बीच में टोकते हुए कहा, राहुल जी, आप शायद भूल रहे हैं कि काव्या अब मेरी बेटी की मां है और हमारी जिंदगी का हिस्सा है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी पुराना चेहरा आकर सब बिगाड़ दे। अगर आपको उससे मिलना ही है तो कोर्ट के नियमों के मुताबिक मुलाकात कीजिए, वरना। राहुल ने हंसते हुए कहा, अजय, आप हमेशा नियम कायदों में जीते हैं। इसी वजह से काव्या आपसे दूर गई थी। मैं आया हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी उसके दिल में मेरे लिए जगह है। काव्या गुस्से से कांप उठी। बस करो राहुल, तुमने मेरे साथ खेल खेला था। तुमने सिर्फ मेरे अकेलेपन का इस्तेमाल किया और मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे झांसे में आ गई। लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी बेटी की मां हूं। तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। अजय चुपचाप यह सब सुन रहा था। उसके दिल में कहीं गहरी राहत थी कि शायद काव्या सचमुच बदल चुकी है, लेकिन साथ ही उसे डर भी था। क्या राहुल इतनी आसानी से जाने वाला है? इस बातचीत के दौरान अनन्या दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर उतर आया। रात को जब अजय ने उसे सुलाना चाहा, वह उसके गले से लिपट गई और धीमे से बोली, पापा, वो अंकल फिर से क्यों आए? वो वैसे ही तो नहीं है जैसे दूसरा वाला अंकल था। अजय का दिल बैठ गया। उसने अनन्या को कसकर सीने से लगाया। नहीं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। पापा है ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उस रात अजय सो नहीं सका। उसे एहसास हो गया कि राहुल की मौजूदगी सिर्फ उनके रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि अनन्या की मासूमियत के लिए भी खतरा बन सकती है। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। अजय ऑफिस जाता, काव्या अनन्या के साथ वक्त बिताती और सुमन देवी घर की देखभाल करती। लेकिन अचानक एक दिन कोर्ट से समन आया। समन में लिखा था, राहुल वर्मा ने याचिका दाखिल की है कि काव्या और उनकी बेटी अनन्या उसके साथ सुरक्षित भविष्य बिता सकते हैं। वह दावा करता है कि वह काव्या का जीवन साथी बनना चाहता है और अनन्या को बेहतर सुविधाएं दे सकता है। अजय की आंखों में खून उतर आया। ये आदमी सिर्फ हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। काव्या रो पड़ी। अजय, मैं कसम खाती हूं, मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो झूठ बोलकर कोर्ट तक पहुंच गया है। अब क्या होगा? अजय ने गहरी सांस ली। अब होगा सच का सामना। अगर राहुल ने लड़ाई कोर्ट में छेड़ी है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बार मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाऊंगा। अगली सुनवाई में राहुल ने बड़े बड़े वादे किए। मान्यवर, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। मेरे पास संसाधन है, पैसा है। मैं काव्या और उसकी बेटी को वो सब दे सकता हूं जो अजय कभी नहीं दे पाया। एक बच्ची के भविष्य के लिए सुरक्षा और सुविधा जरूरी है। जज साहब ने अजय की ओर देखा। मिस्टर शर्मा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय ने उठकर सीधी आवाज में कहा, मान्यवर, बच्चे का भविष्य सिर्फ पैसे से नहीं बनता। अनन्या को जो चाहिए वह है प्यार, सुरक्षा और भरोसा, और यह मैं और मेरी मां पिछले 6 साल से दे रहे हैं। राहुल सिर्फ एक नाम है जिसने मेरी पत्नी का जीवन बर्बाद किया। अब वह मेरी बेटी पर अधिकार जमाना चाहता है। मैं यह कभी होने नहीं दूंगा। काव्या भी खड़ी हो गई। मान्यवर, मैं अपने पति अजय का साथ देती हूं। राहुल मेरी गलती था, मेरी भूल थी, लेकिन अब मैं सिर्फ मां हूं और मेरी बेटी का स्थान सिर्फ उसके पापा के पास है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। लखनऊ की पारिवारिक अदालत में उस दिन हर सीट भरी हुई थी। पत्रकार, वकील और कुछ आम लोग भी इस केस को देखने आए थे। यह अब सिर्फ एक तलाकशुदा पति पत्नी का विवाद नहीं रह गया था, बल्कि एक माँ बाप और एक चालाक बाहरी आदमी के बीच बचपन की मासूमियत की लड़ाई बन गया था। जज साहब ने हथौड़ा बजाया। मामला संख्या 307/2025, अनन्या शर्मा कस्टडी केस। राहुल का वकील खड़ा हुआ। मान्यवर, मेरी दलील साफ है। मेरी मुवक्किल काव्या देवी ने जीवन में कई कठिनाइयां देखी हैं। उनके पति अजय ने कभी उन्हें खुशियां नहीं दी। इसी अकेलेपन में उन्होंने राहुल जी को अपनाया। अब राहुल जी चाहते हैं कि काव्या और उसकी बेटी दोनों एक सुरक्षित भविष्य जिएं। राहुल जी एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनके पास आर्थिक स्थिरता है और अनन्या को बेहतरीन शिक्षा व सुविधाएं मिल सकती हैं। राहुल ने सिर ऊंचा कर कोर्ट में सबकी ओर देखा, जैसे उसने बाजी जीत ली हो। अजय धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। मान्यवर, यह लड़ाई किसी सुविधा, किसी पैसे की नहीं। ये एक मासूम बच्ची की सुरक्षा और मानसिक शांति की है। मेरी बेटी अनन्या,
जिसे अपनी माँ की गलतियों का और इस आदमी की गलतियों का बोझ नहीं उठाना चाहिए। मान्यवर, अगर जिंदगी सिर्फ पैसों से चलती तो अनाथालयों के बच्चे कभी मुस्कुराते नहीं। लेकिन सच यह है कि बच्चा सिर्फ उस जगह खिलता है जहां उसे प्यार और भरोसा मिले। और वह जगह अनन्या के लिए मेरा घर है, जहां मेरी माँ उसे कहानियां सुनाती हैं, जहां मैं रात को उसे गोद में लेकर सुलाता हूं। राहुल सिर्फ वो नाम है जिसने मेरी पत्नी को बहलाया और मेरी बेटी से उसका बचपन छीनने की कोशिश की। ये वही आदमी है जिसकी वजह से काव्या आज अदालत में खड़ी होकर आंसू बहा रही है। अजय की आवाज कांप गई। मान्यवर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरी बेटी को दोबारा डर के साए में मत भेजिए। अब काव्या खड़ी हुई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। मान्यवर, मैं अपनी गलतियों को मानती हूं। हाँ, मैंने कभी राहुल पर भरोसा किया, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अब बदल चुकी हूं। आज मैं सिर्फ माँ हूं, और एक माँ होने के नाते मैं साफ कहना चाहती हूं कि मेरी बेटी की जगह सिर्फ उसके पापा अजय के पास है। राहुल मेरे अतीत का गंदा पन्ना है। मैं चाहती हूं कि अदालत उसे हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दे। कोर्ट में हलचल मच गई। राहुल ने तुरंत विरोध किया। यह सब नाटक है, मान्यवर। काव्या आज भी मुझसे प्यार करती है। अजय ने उसे मजबूर किया है कि वह मेरे खिलाफ बोले। आप चाहें तो उसके और मेरे चैट्स देख सकते हैं। उसने अपनी जेब से कुछ प्रिंट आउट निकाले और जज के सामने रखे, लेकिन तभी अजय के वकील ने टेबल पर दस्तावेज पटके। मान्यवर, ये चैट्स झूठे हैं। हमारे पास साइबर सेल की रिपोर्ट है जो साफ कहती है कि राहुल ने फर्जी अकाउंट से ये बातें गढ़ी हैं। जज ने कागज पलटे और गुस्से से राहुल की ओर देखा। क्या यह सच है कि आपने कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी सबूत पेश किए? राहुल पसीने पसीने हो गया। जी, मैं बस साबित करना चाहता था कि। जज ने बीच में टोक दिया। चुप रहिए, अदालत में झूठ की कोई जगह नहीं है। फिर अचानक कोर्ट में छोटी सी आवाज गूंजी। पापा, मम्मी, मैं कुछ कह सकती हूं? सबकी नजरें दरवाजे पर गईं। वहां अनन्या खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन चेहरे पर मासूमियत से कहीं ज्यादा हिम्मत थी। जज ने नरमी से कहा, हाँ बेटा, आओ, जो कहना चाहो खुलकर कहो। अनन्या धीरे धीरे आगे आई। उसने अजय का हाथ पकड़ा और बोली, मैं पापा के साथ रहना चाहती हूं। मम्मी भी मेरे पास आए तो अच्छा है, लेकिन उस अंकल से मुझे डर लगता है, बहुत डर। मैं उनके साथ कभी नहीं जाना चाहती। कोर्ट रूम सन्नाटे में डूब गया। जज ने फाइल बंद की और गहरी आवाज में बोले, अदालत का फैसला साफ है। बच्ची अनन्या की कस्टडी पिता अजय शर्मा को ही दी जाती है। मां काव्या को मुलाकात और सह अभिभावकत्व का अधिकार रहेगा, लेकिन राहुल वर्मा को इस बच्ची या परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वह ऐसा करता है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। हथौड़ा बजा। अदालत खत्म हो गई। अजय ने अनन्या को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। काव्या भी पास आई। उसने बेटी का माथा चूमा। अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा। लेकिन राहुल ने जाते जाते अजय की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा और बदला था। उसने धीमे स्वर में कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ अजय। मैं वापस आऊंगा और इस बार तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं होगा। अजय ने उसे जाते देखा। उसके दिल में फिर एक नया डर घर कर गया। क्या सचमुच राहुल अब भी उनकी जिंदगी से बाहर नहीं हुआ? अदालत के फैसले के बाद अजय, काव्या और अनन्या ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। अनन्या अब रोज मुस्कुराने लगी थी। अजय उसे साइकिल चलाना सिखाता और काव्या शाम को कहानियां सुनाती। लग रहा था कि बिखरा हुआ परिवार फिर से जुड़ रहा है। लेकिन राहुल अपनी हार को पचा नहीं पाया। वह अक्सर अजय के घर के आसपास मंडराता। कभी फोन से धमकी देता, कभी गुमनाम चिट्ठियां भेजता। उसके इरादे साफ थे। वह अजय की जिंदगी को नर्क बनाना चाहता था। एक रात राहुल चोरी छिपे अजय के घर के बाहर खड़ा हुआ। उसके हाथ में बोतल थी, पेट्रोल से भरी। वह घर को आग लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो राहुल। काव्या थी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, तुमने पहले ही बहुत बिगाड़ दिया। अब मेरी बेटी की जिंदगी मत जलाओ। अगर तुमने ये कदम उठाया तो मैं पुलिस को सब सच बता दूंगी। राहुल हड़बड़ा गया। उसने काव्या को धक्का देना चाहा,
लेकिन तभी अजय भी बाहर आ गया। दोनों ने मिलकर राहुल को रोका। पड़ोसियों की मदद से पुलिस बुलाई गई। राहुल रंगे हाथों पकड़ा गया और जेल ले जाया गया। इस बार उसके खिलाफ पक्के सबूत थे। अदालत ने उसे लंबे समय के लिए सजा सुनाई। राहुल के जेल जाने के बाद पहली बार अजय और काव्या ने चैन की नींद ली। अनन्या अब स्कूल में अच्छे अंक लाने लगी। उसकी हंसी पूरे घर को भर देती। अजय और काव्या ने धीरे धीरे पुराने गिले शिकवे भुलाने की कोशिश की। काव्या रोज कहती, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी अजय, लेकिन अब मैं सिर्फ एक माँ और पत्नी बनना चाहती हूँ। अजय ने उसे माफ करने में समय लिया, लेकिन अनन्या के लिए उसने दिल बड़ा किया। वह बोला, काव्या, इंसान से गलती होती है। मैंने तुम्हें खो दिया था, पर शायद तकदीर हमें दोबारा मौका देना चाहती है। दोनों ने मिलकर फिर से परिवार को एक रूप देने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद घर वहीं था, लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदला हुआ। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आती और अनन्या किचन में बैठकर होमवर्क करती। अजय ऑफिस जाने से पहले उसे माथे पर चूम कर कहता, शाबाश बेटा, तू एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी। काव्या चाय का कप लाकर अजय के सामने रखती। उनकी आंखों में अब तल्खी नहीं बल्कि एक नई समझदारी और अपनापन था। रात को तीनों साथ बैठकर हंसी मजाक करते, फिल्में देखते और बातें करते। अजय अक्सर सोचता, शायद यह वही है जिसे सच्चा घर कहते हैं। वक्त बीतता गया। अनन्या बड़ी होकर वाकई डॉक्टर बनी। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में अजय और काव्या दोनों मंच पर बैठे थे। जब अनन्या ने गोल्ड मेडल लिया तो उसने माइक पर कहा, आज मैं जो भी हूं अपने पापा और मम्मी की वजह से हूं। पापा ने मुझे हमेशा हिम्मत दी और मम्मी ने मुझे अपनी गलतियों से सीखने का सबक दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि भरोसे और माफी का नाम है। पूरे हाल में तालियां गूंज उठीं। अजय और काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। राहुल की नफरत और चालें हार गईं, क्योंकि प्यार, भरोसा और परिवार की ताकत हमेशा जीतती है। अजय और काव्या ने सीखा कि रिश्ते टूट भी जाए तो उन्हें धैर्य और सच्चाई से जोड़ा जा सकता है। और अनन्या ने साबित किया कि बच्चों की मासूमियत और सच्चाई हर अंधेरे को चीर सकती है। इस तरह कहानी का समापन होता है, जहां एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ता है, अतीत की गलतियों से सीखता है और भविष्य को रोशनी से भर देता है।